पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। राजनीति में अवसरवादिता कोई नई बात नहीं है, लेकिन कांग्रेस ने इसे आर्ट फॉर्म बना दिया है। जातिगत जनगणना पर पार्टी का स्टैंड ऐसा है कि कल जो अव्यावहारिक था, आज वही संविधान को बचाने का जरिया बन गया है। राहुल गांधी, जो अपने पर नाना नेहरू के आदर्शों की माला जपते नहीं थकते, वही अब उन्हीं की नीतियों से मुक्ति चाहते हैं। कांग्रेस आज मोदी सरकार से जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी करने की मांग कर रही है। लेकिन राहुल बाबा, जरा आप अपने ही घर का चक्कर लगा लीजिए। 1951 में जब पहली बार जातिगत जनगणना की बात उठी, तो जवाहरलाल नेहरू ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। उनका कहना था कि सशक्तिकरण शिक्षा से होना चाहिए, न कि आरक्षण से। लेकिन अब राहुल बाबा शिक्षा से कम और आरक्षण से ज्यादा न्याय दिलाने की कसम खा चुके हैं। 1961 में जवाहरलाल नेहरू ने मुख्यमंत्रियों को एक चिट्ठी लिखी थी कि कोटा सिस्टम देश के लिए अच्छा नहीं है और हमें आरक्षण की पुरानी आदतों से बाहर निकलना होगा। लेकिन उनके परनाती राहुल बाबा कह रहे हैं कि जातिगत गणना जरूरी है और हम इसे कराकर रहेंगे। नेहरू जी भी स्वर्ग में बैठे सोच रहे होंगे कि अरे भाई, यही शिक्षा दी थी मैंने। अब आगे बढ़ते हैं। 1981 में इंदिरा गांधी ने मंडल आयोग को ठंडे बस्ते में डाल दिया था। राजीव गांधी ने संसद में मंडल आयोग की धज्जियां उड़ा दी थी और इसे विभाजनकारी बताया था। लेकिन वर्तमान में कांग्रेस का नया संस्करण यानी राहुल गांधी इसे सामाजिक न्याय की नई गीता बना रहे हैं। ऐसे में सवाल ये है कि जब अपनी सरकार थी, तब समाज सुधार का कीड़ा क्यों नहीं काटा? वही साल 2010 में कांग्रेस ने खुद जातिगत जनगणना को अव्यावहारिक बताया था। पी चिदंबरम ने संसद में खड़े होकर कहा था कि यह संभव नहीं है। लेकिन 2024 में वही कांग्रेस इसे सामाजिक न्याय का सुपरहिट प्लान बता रही है। 2011 में कांग्रेस ने भी जातिगत जनगणना करवाई, लेकिन 3 साल तक डेटा दबा कर रखा। अब राहुल बाबा कह रहे हैं कि मोदी सरकार बताए कि कितने ओबीसी हैं, कितने एसटी एससी हैं। तो भाई, आपको पहले खुद ही जवाब देना चाहिए ना कि जब सत्ता में थे तब ये जनगणना अव्यावहारिक कैसे थी और अब ये जरूरी कैसे हो गई है। वीपी सिंह के मंडल आयोग लागू करने पर जब पूरा देश जल रहा था, तब राजीव गांधी ने संसद में इसे आग लगाने वाली नीति बताया था। अब उसी कांग्रेस को लगता है कि जातिगत जनगणना सामाजिक न्याय की नई रामबाण है। अब अगर बात करें राहुल बाबा की, तो ये कांग्रेस के पहले ऐसे नेता हैं जो पार्टी के इतिहास से कोई मतलब नहीं रखते। और जब भी कोई पत्रकार कांग्रेस के दोहरे रवैये पर सवाल पूछता है, तो राहुल बाबा या तो मोहब्बत की दुकान खोलने निकल पड़ते हैं या सभी संस्थाएं बीजेपी के कब्जे में है वाला स्क्रिप्ट गाने लगते हैं। भाई, जातिगत जनगणना करवाना है या मोदी जी से लड़ना है? थोड़ा स्पष्ट करो। अब गौरतलब है कि कांग्रेस की राजनीति अब पारिवारिक उद्यम से भी आगे बढ़कर जातिगत ठेकेदारी तक पहुंच गई है। नेहरू, इंदिरा और राजीव ने जिसे देश के लिए खतरनाक बताया, राहुल बाबा उसे लोकतंत्र का सबसे बड़ा हथियार बना रहे हैं। हालांकि राजनीति में स्टैंड बदलना आम बात है, लेकिन कांग्रेस ने इसे हॉरर स्टोरी बना दिया है। जातिगत जनगणना के मुद्दे पर कांग्रेस के पैंतरे देखकर एक ही बात याद आती है कि बंद कमरे में पहले फैसला लो और जब सत्ता छिन जाए तो उसी पर बैठकर धरना दो। राहुल बाबा, अपने परिवार के इतिहास को तो कम से कम पढ़ लीजिए, वरना ऐसा ना हो कि आने वाले चुनाव में कांग्रेस खुद इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाए। आज के लिए इतना ही। ये सामग्री आपके लिए जुटाई थी उर्वशी शेखर ने और वीडियो संयोजन किया था राहुल कुमार ने। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी तमाम रोचक जानकारियों के लिए बने रहिए न्यूज़ हाट के साथ। और अब तक अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाकर करें और Facebook पर हमारे पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।